हेलो दोस्तों, मैं प्रमीश राजपूत आपका फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम देखेंगे हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं, किसको हमने पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, और किस किताब से पढ़ना है, और कहाँ से हमें प्रैक्टिस करनी है इसकी। इस सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी करेंगे और 69,000 का पेपर भी देखेंगे। उसमें हिंदी से कहाँ से आया था, क्या क्या आया था, हर चीज़ का इसमें जो भी एकदम सॉलिड है। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो समझ लो आपका हिंदी में 18 से 19 नंबर कोई रोक ही नहीं सकता आने से। हमारे खुद के नंबर, यही मैंने प्रोसेस अपनाई थी, बिल्कुल यही स्ट्रेटजी थी, यही रणनीति थी। मेरे 18 नंबर हैं हिंदी में, मतलब हमारे अन्य सब्जेक्ट कमजोर हैं, उसकी अगर मेहनत यहाँ पे कर लें, किसी का गणित कमजोर है, किसी का अंग्रेजी, किसी का संस्कृत, किसी का और सब्जेक्ट कमजोर है, अगर अन्य सब्जेक्टों की मेहनत इसमें लगा दे तो इसमें हम 20 के 20 भी ला सकते हैं। इतनी अच्छी तरीके से आती है हिंदी, बहुत सरल, ज़्यादा कठिन नहीं आती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारी हिंदी जो होती है 20 नंबर की आती है, 20 मार्क्स की आती है। 20 नंबर की आती है सुपर टैट में, और टैट में आती है 30 नंबर की। तो टैट और सुपर टैट एक ही बार हिंदी पढ़ो, उसी से टैट निकलेगा, उसी से सुपर टैट निकलेगा। यानी सुपर टैट की तैयारी करके चलो, टैट तो पार हो ही जाना है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता है। में देखते हैं हिंदी में जो हमारा सिलेबस में दिया गया, जो ऑफिशियल सिलेबस है हमारा, उसमें जो टॉपिक दिए गए हिंदी के, सिर्फ इतना दिया गया, व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पद्यांश, बस इतना ही दिया गया जो हमारा मेन सिलेबस है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्याकरण। व्याकरण में इसके अंदर और क्या क्या आता है। वर्णमाला, संधि, वर्तनी, उपसर्ग प्रत्यय बहुत पूछे जाते हैं। पिछली बार शायद 2 या 3 नंबर के उपसर्ग प्रत्यय आए थे। समास, एक समास आया था। शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, संज्ञा से अवयव तक, यानी संज्ञा के जितने भी भेद होंगे यहाँ पे हमारे नीचे लिखे होंगे। संज्ञा के क्या क्या, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब एकदम रटे होने चाहिए। संज्ञा बहुत पूछी जाती है, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से एक एक क्वेश्चन 100% फंसना ही फंसना है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो होते हैं एकदम रट लो, हर पेपर में एक विराम चिन्ह आना ही आना है, निश्चित है, एकदम श्योर। उसके बाद आ जाओ वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, शब्द रिक्त, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार, पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार शायद 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से पुरस्कार से। साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, एक व्यास सम्मान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पिछली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार आया था। व्याकरण का मतलब ये सिर्फ आपको व्याकरण में लिखा मिलेगा सिलेबस में, उसके चक्कर में पढ़ के ये मत समझना सिर्फ व्याकरण बस हो गया, 1-2 चीजें पढ़ ली। इतनी चीजें पढ़नी है बिल्कुल। इसके बाद आपको कंठस्थ हो जाएगी आपकी हिंदी। फिर उसके बाद गद्यांश पद्यांश जो हमारे आते हैं, मतलब एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसी से क्वेश्चन छांटने होते हैं, उत्तर आंसर, तो वो तो आराम से आप लोग कर ही लेंगे। इतना आपको कंठस्थ करना है, यानी कि टारगेट होना चाहिए 18 से 20 क्वेश्चन तक इसमें सही करने हैं। यानी 18 से कम नहीं होने चाहिए, 19 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, तभी आपका उद्धार होगा। क्योंकि अन्य सब्जेक्ट जो कमजोर हैं उनकी सारी मेहनत हमें यहीं पे दिखानी है। ये लूसेंट की हिंदी, साहित्य की हिंदी, समान हिंदी की किताब आती है लूसेंट की, इसी से पढ़ लीजिए, सफिशियंट है, बहुत मतलब बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा और कोई किताब मत लीजिए आप। जो लोग बता रहे थे आदित्य पब्लिकेशन, एक आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, अभी हमारे पास रखी है, हम आपको दिखा देंगे, लेकिन उसे मत पढ़ना बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें बहुत गलतियां हैं। उसे बिल्कुल मत पढ़ना हमारे हिसाब से। अगर आपने उसे पढ़ लिया तो आप अपना आधा पेपर कम से कम गलत करके आओगे, अगर उसे पढ़ लिया ठीक से। बहुत ज्यादा गलतियां हैं, जबकि उसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं सुधार करने, कई सुधार हुए हैं, लेकिन बहुत सुधार भी हुए हैं, लेकिन गलतियां अभी भी बहुत हैं। तो आप इसे सामान्य हिंदी लूसेंट को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। सारे जितने टॉपिक हमने इसमें लिखे हैं, सारे के सारे इसी में मिल जाएंगे। वही टॉपिक आपको तैयार करना है और बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमने टॉपिक लिखा है। जैसे हमने लिखा वर्णमाला, तो वर्णमाला आ गया, देखो हमने कितने अच्छे से तैयार किया था, आपको दिख रहा होगा, किताब मेरी बढ़िया से रंगी पुती दे रही है। ऐसे ही तैयार करना है, किताब रंग पुत जाए, लगनी चाहिए कि यहाँ कोई लड़का था जिसने पढ़ा, या लड़की थी जिसने किताब पढ़ी, और एक एक उसकी लाइन याद होनी चाहिए। पहला चैप्टर तैयार, पहला चैप्टर तैयार, तुरंत इसमें ये आ गया ऑब्जेक्टिव आपको। इसमें बैंक, इंस्पेक्टर, एसआई, एफएसआई, मतलब जितनी हिंदी जिसमें जिसमें आती सब मिल जाएंगे, और इतना सफिशियंट है। आपको लगभग एक चैप्टर के 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत है। क्वेश्चनों को करने का तरीका होना चाहिए। हमने जैसे देखो शुरू में गलतियां कर दी थी कि जैसे मैंने इसी में टिक लगा दिया, हर क्वेश्चन पे इसी में टिक लगाता चला गया, लेकिन ये गलत है। आपने प्रश्न पढ़ा, इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर ए का ए बी सही, जो भी सही है कॉपी में लिखेंगे, ना कि इसमें टिक लगाएंगे। क्योंकि अगर इसमें हमने टिक लगा दिया तो ये किताब हमारे दोबारा पढ़ने लायक नहीं रहेगी। हम दोबारा जब भी इसे पढ़ेंगे तो हमें पहले से पता होगा, टिक लगा होगा कि इसका आंसर ये है, तो वो मजा ही नहीं रहेगा। जब पता नहीं होगा तब हम मारेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ हमने कुछ तैयार किया, हमें याद हुआ है। तो टिक इसमें बिल्कुल नहीं लगाना है, कॉपी पे आपको नंबरिंग करके उसमें ऑप्शन लिखने हैं, और इससे आप चैप्टर तैयार कीजिए। हर चैप्टर के पीछे इसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी किसी में इसमें देखो 100 क्वेश्चन, बर्तनी में तो कितने 100 को 105 क्वेश्चन दिए गए बर्तनी में। सिर्फ इसे तैयार कर लिया, आपके हिंदी में 18 से 20 नंबर कोई मेट ही नहीं सकता।
मेरा इसी से मैंने सिर्फ पढ़ा था, सिर्फ अपनी मर्जी से, कोई बताने वाला भी नहीं था। सब कुछ कोचिंग वाले तो सिर्फ कहते थे हमारा कोर्स खरीदो, लेकिन हमने सिर्फ खुद से तैयार किया था, कोई कोर्स नहीं, कोई कुछ। 18 नंबर आए थे जिन्होंने कोचिंग की थी ना 2-2 साल, उनके भी नहीं 18 नंबर आए थे, 14-14, 13-14, 15 निकट गए थे। तो ये स्थिति होती है। सेल्फ स्टडी आप कीजिए बहुत बेहतर तरीके से, इसके आगे कुछ नहीं है। सेल्फ स्टडी के आगे सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है, ऐसे समझ लीजिए। आप कितनी भी कोचिंग करती रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, और पैटर्न यही, रणनीति अच्छी होनी चाहिए। और ये देखिए 69,000 के पेपर के उनको कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ये देखो, इसमें ये पहले ही आता है, कृदंत किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम। ठीक, जो व्याकरण जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। सती पत्रिका के संपादक कौन है? चिदम्बरा का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको? तो यही क्वेश्चन आते हैं सब, जो इसमें हमने लिखा है वही आते हैं। आप पेपर पूरा उठा के देख लेना, एनालिसिस कर लेना, अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो हमें बताना। नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए यही, नमस्कार।